Cell structure and function. Have you seen the construction of a building? आपने देखा होगा बिल्डिंग को बनते हुए. A building is constructed by joining many bricks. बहुत सारे ईंटों से मिलाकर एक बिल्डिंग बनाई जाती है. We can say that bricks is the smallest part of the building. हम कह सकते हैं bricks smallest part of the building. बिल्डिंग का सबसे छोटा पार्ट होता है. Just like a building, our body is also made by several small unit called cell. जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है वैसे ही हमारी जो शरीर की बिल्डिंग है वो भी स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटे छोटे जो पार्ट है उसको सेल कहा है. क्या बोलते हैं? सेल. All the body parts of our body are made of these tiny cell type structure. जो हमारी बॉडी पार्ट जो पार्ट है हमारी बॉडी के वो सभी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनते हैं. We can say that the cell is a basic structure and functional unit of our living things. हमारी जो बॉडी है सभी एनिमल्स कोई भी हो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी है उनका फंक्शनल यानी जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी बॉडी बनाते भी है सेल और उनका फंक्शनल यानी काम भी करते हैं उससे. इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी सेल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द इट्स कैपेबल ऑफ लाइफ. यानी लाइफ की सबसे छोटी इकाई है. क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल है. आपको ये पता होगा लाइफ की स्टार्टिंग किससे हुई थी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से. ठीक है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिकीय जीवों से. कौन है वो एक कोशिकीय जीव? अमीबा. वेरी गुड. डिस्कवरी ऑफ द सेल. अब पता करते हैं इसकी खोज कैसे हुई, कैसे पता चला सेल के बारे में. तो in the year 1665 an English scientist Robert Hooke, क्या नाम था उनका? Robert Hooke. Observed a thin slice of cork. उन्होंने एक कॉर्क का पतला सा स्लाइस लिया, काटा उसे. ठीक है. With his new constructed crude microscope. ये जो साइंटिस्ट थे ये बना रहे थे माइक्रोस्कोप बना रहे थे. माइक्रोस्कोप और खोज कर ली इन्होंने सेल की. ठीक है. तो इन्होंने दो काम कर दिए. माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा कॉर्क को काट के तो उसमें सेल दिखाई दी. He found it to be similar to honeycomb. जैसे कि एक मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी तरीके से उसमें इन्होंने छेद देखे बहुत सारे. ठीक है. Thus he named it as cell. तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? सेल. जो छेद से दिख रहे थे ना उसका नाम उन्होंने सेल रख दिया. Actually, Robert Hooke was a scientist nearly interested in the study of lens. इनके जो इंटरेस्ट था वो लेंस में था. ठीक है. लेंस में इंटरेस्ट था. As a curator, he got a chance to demonstrate some experiment in royal property in the lens. इन्होंने बहुत सारी खोज करी लेंस के बारे में. ठीक है. So he observed a piece of cork using the microscope. So इसलिए इन्होंने जब लेंस पे काम करेंगे तो छोटी छोटी चीजों को देखेंगे. तो इन्होंने उसको कॉर्क का एक स्लाइस काट के उसमें देखा. As it was very thick. ये जब मोटा था ही डिटेल could not be seen. तो उसमें सेल को नहीं देख सकते. जब माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है तो एक बहुत पतला सा चीज निकालते हैं तब देख पाते हैं. स्लाइस करना पड़ता है. किसी भी चीज की सेल देखनी है तो उसकी स्लाइस करने पड़ते हैं बहुत पतला. ठीक है. So he made thin slice of cork. उन्होंने बहुत पतला काटा उसका कॉर्क को. And he could see small places enclosed by firm balls. बहुत छोटी छोटी सी चीजें देखी जो एक दूसरे से जुड़ी थी. बॉल्स. ठीक है. दीवार टाइप की थी उसमें. समझ में आया? He compared these space to the chambers in the honeycomb as big as the tiny rooms in the prison. जो उन्होंने उनको दिखाई दिया उसमें वो हनी जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें आपको देखने को मिलेंगे. उसी तरीके से उनको उसमें दिखे
So he named them cell, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? Cell. Today it is a well known fact that the bodies of our living organisms are made of cells. अब ये सबको पता है कि हम किसी की भी बॉडी है वो किससे बनी होती है? सेल से।